ये बाबा आओ आओ, ऐसा नहीं करते, मैं करता हूँ। एक मिनट भैया। संकेत मारिया जयदेव रोहित कामिती और सर्व माइल रखी होगी सिविल कैंपस में अलग अलग के ऊपर शारीरिक से भाई हमारे भाई के साथ चलो। नहीं बात प्रेम थी बस अरे वो तौसीफ भाई का आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की घटना सामने आई। ये सुनते ही तमाम लोगों के जो है आंखों में एक नमी सी महसूस हुई और आंखों में आंसू थे। तमाम लोग जो इसको जो है एक शोक की तरह से देखा गया, पूरे दिन इसका शोक मनाया गया। तकरीबन जो है 200 से ज़्यादा मुसाफिर थे, उनकी डेथ हुई है। और दुख की बात यह है कि पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी इस जो है जहाज़ में सफ़र कर रहे थे और उनकी जो है देहांत हुआ है उनका भी। ये सफ़र अहमदाबाद से लंदन तक का था। आखिरी वीडियो भी कुछ जो है पैसेंजर्स की वायरल हुई है। सिविल अस्पताल में तमाम डेड बॉडियों को पीएम के लिए लाया गया है और डीएनए टेस्ट यहाँ किया जाएगा और परिवार को डीएनए करने के बाद उन डेड बॉडियों को दिया जाएगा। 2 से 3 दिन की ये कार्रवाई है जिसका डीएनए टेस्ट होगा, उन परिवार को उनकी डेड बॉडी दी जाएगी। फ़िलहाल ये खबर सुनते के साथ ही तमाम जो तंजीम है, तमाम जो संस्थाएं हैं वो यहाँ लोगों की खिदमत में आई है। जमीयत उलमाए हिंद से मुफ्ती अब्दुल करीम और उनकी टीम पूरी मौजूद है। और भारत की ये वो दीवार है जिसे लोग और असामाजिक तत्व तोड़ने की जो कोशिश कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो दीवार को इन लोगों ने फिर मजबूत किया। एक तरफ जो है जमीयत उलमाए हिंद की फहरिस्त लगी है तो दूसरी तरफ आरएसएस के लोग जो हैं वो भी खिदमत में लगे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग मिलकर मानव जाति की सेवा में जुटे हैं। कैसे देखते हो सर इस माहौल को और इस घटना का कितना दुख है? पूर्व सीएम विजय रूपाणी का भी देहांत हुआ है। देखिए, जो घटना घटी है उसके लिए उसका दुख बयान करने के लिए शब्द नहीं है, शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। हमारे दिल ज़ख्मी रो रहे हैं। और सबसे पहले तो हम जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को गुमाया है उनके लिए दुख और संवेदना श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। ख़ासकर हमारे माजी सीएम श्री विजय भाई रूपाणी का सुनकर भी हमको बड़ा दुख हुआ, बड़ा दर्द हुआ। हम उनके लिए भी अपनी संवेदना और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और तमाम पीड़ितों के परिवारों के लिए हम अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको हिम्मत हौसला दे, सब्र दे, सुकून दे, तसल्ली दे। घटना जो है बहुत दुखी है, दुखदायक है। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि आइंदा इस तरह की घटना ही नहीं होनी चाहिए। और घटना के बाद दोपहर से सिविल में जो लोग, आप लोगों को पता होगा, मीडिया वालों को ज़्यादा पता है, हिंदू मुस्लिम कोई यहाँ कोई तफरुका नहीं दिख रहा है, कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं कर सकता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आप देखो, इतने टुकड़े के अंदर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, आरएसएस वाले हैं, दूसरी हिंदू संस्था है। मुसलमानों में जमीयत के अलावा बहुत सारी दूसरी तंजीमें, अब्दुल कादर भाई इनकी तंजीमें, हमारे दानियाल भाई गुसल वैन वगैरह भी लेकर आए, खाने का भी बंदोबस्त किया। और कई सारी तंजीमें भी है और इनफिरादी एतबार से भी जिनसे जो सेवा हो सकती थी की है और कर रहे हैं। तो जहाँ दुख की घटना है, साथ साथ में तसल्ली के लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि लोग प्यार मोहब्बत से इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं। कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं है, जिससे जो सेवा हो सकती। अभी हम लोगों ने, आरएसएस के साथियों ने हमको खाना दिया, हमारे साथियों ने भी, उनका लंगर है, हमारे साथियों ने, जेन्युइन हेल्प वालों ने वहाँ पानी का लंगर लगाया है। उसके अलावा पानी के अलावा भी जो छोटा मोटा जो जिससे हो सकता था कर रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। मदीना ट्रस्ट एक मदीना ट्रस्ट एक है शाहपुर का, उन्होंने
टोकरसा की पोल का, उनकी जानिब से भी 200-300 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। मकसद ये है कि ये कोई उपकार हो या कोई एहसान नहीं है, बस हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा फ़र्ज़ है। और ख़ासकर मैं भारतीय मुसलमानों के ताल्लुक़ से तो एक संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा देश के साथ हैं और हमेशा देश के साथ रहेंगे। छोटी मोटी घटनाएं वो तो एक घर में भी होती है, समझे कि नहीं, तो ये तो इतना बड़ा देश है, समझे कि नहीं, तो उसको वो अपनी जगह पर है। लेकिन जब भी अल्लाह ना करे कभी देश पर ऐसे हालात आए, हम तो दुआ यही करते हैं कि कभी ऐसे दुखी हालात ना आए। हमेशा देश वाले प्यार मोहब्बत से, एकता से, शांति से, चैन सुख की ज़िंदगी जिए, कभी ऐसे हालात ही नहीं आने चाहिए। लेकिन इसके पहले भी आपने देखा कि कुदरत पर किसी की बस नहीं होती है। पहलगाम वाला हादसा हुआ, ये हादसा है, अल्लाह ना करे कभी इस तरह के हादसा। तो हम इंशाअल्लाह हमेशा भारत और भारतवासियों के साथ ही रहेंगे, पहले भी थे, आज भी है और आइंदा भी। अल्लाह ना करे कभी देश को कोई ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम आगे आगे रहेंगे। चलिए, ये जमीयत उलमाए हिंद अहमदाबाद से सदर मुफ्ती अब्दुल कयूम थे, जिन्होंने पूर्व सीएम के देहांत पर शोक जताया है और जो परिवार जन यहाँ पर मौजूद है जिनके जो है स्वजन गुमा चुके हैं, उन लोगों के लिए भी शोक जताया है और गंगा जमनी तहजीब की एक बढ़िया सी मिसाल दी है। कहा है कि घर में 4 बर्तन खकरते हैं लेकिन वो आपस में भाई भाई लड़ते हैं, लेकिन उसका जो मौका दुश्मन ना उठा पाए उसकी एक बेहतरीन मिसाल दी कि यहाँ पर आरएसएस और जमीयत उलमाए हिंद जैसी तंजीमें, जेन्युइन जैसी तंजीमें है और जावेद भाई, अब्दुल कादर भाई जैसे जो मदनी से सामाजिक आगेवान है, ये तमाम लोग एक ही लाइन से खड़े हैं। तौफीक भाई मंसूरी भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोगों से हम एक एक करके बात करेंगे। सर, कैसे देखते हो इस घटना को, क्या कहोगे? अहमदाबाद के लिए सबसे काला दिन है कि इतनी बड़ी घटना हुई और ये घटना से पूरे अहमदाबाद के दिल रोते हैं। और एक चीज़ और देखने मिली भाईचारा कि इतने बड़े हादसे के अंदर इतने सारी तंजीमें जो एक साथ जुड़ी हुई है, ना कोई धर्म जात ना कोई कौम, बस सब लोग लगे हैं सिर्फ खिदमत के जज्बे से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा देश को ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही खिदमत के लिए हाज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह। आज जितनी भी जो तंजीमें और जो ये आज लोगों ने जो खिदमत दी है, जो भी सेवा दे रहे हैं, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो तमाम लोगों ने ऐसी मेहनतें की है कि लोग और भी ज़्यादा ऐसी मेहनतें मिलजुल के करते रहे। चलिए, किसी ने खाने की यहाँ पर जो है मदद पहुँचाई है, तो किसी ने पानी पीने की और किसी ने जो है अंतिम क्रिया के लिए और जी और गुजरात हज कमेटी ने रहने के लिए व्यवस्था करके दी है। जो भी जो है बाहर से आते हैं लोग, उनके लिए रहने की व्यवस्था करके दी है। अंतिम विधि के लिए जो जेन्युइन हेल्प से हमारे पास दानियल भाई भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि सर कैसे देखते हो कितने लोगों की जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो समाज से आते हैं उनकी कितनी डेथ की आशंका होगी और अंतिम विधि की आपने यहाँ पर जो व्यवस्था की है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत दुख की घटना है कि ये हमारे देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ और एक साथ जो 250 लोग और तकरीबन 40 से 50 डॉक्टर की डेथ हुई, वो हम सबके लिए एक शौक की न्यूज़ है और हमने कभी सोचा नहीं था ऐसा मौका भी आएगा। और हम लोग ने यही सोचा कि इस दुख की घड़ी में हम क्यों ना हम सब मिलकर कुछ ना कुछ हमारे और जिससे मदद करने की कोशिश करें। तो हमसे जो बन सका हमने कोशिश की। जैसे हमारे साथियों ने, भाइयों ने, सबने मिलकर पानी का इंतज़ाम किया, फ्रूट्स लेकर आए, बिस्किट्स लेकर आए और जिससे जो बन सका हम जो सुबह से, जैसे तौफीक भाई, पूरी टीम और सारे साथियों ने जो डेड बॉडी थी उनको हेल्प की कि अंदर से फटाफट पोस्टमार्टम तक पहुंचाने की कोशिश की। अब उसके बाद की जो प्रोसीजर है, जिसके बाद जो एक लास्ट स्टेज रहता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं गुसल देना, इस हालत में तो हम गुसल देना बहुत टफ रहता है, जैसे मुफ्ती साहब ने बताया, पर हम तो भी हम गुसल देने की कोशिश करेंगे कि कुछ बॉडीज़ अगर गुसल दे सके हम, तो हम इसलिए हम गुसल वैन भी लेकर आए। गुसल वैन में जैसे हमें तौफीक भाई बताएंगे गुसल वैन क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ क्या क्या है। गुसल वैन की फैसिलिटी ये है कि ये सारी चीज़ें अंदर इनबिल्ट है, ठंडा और गर्म पानी अंदर इनबिल्ट है, उसके लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और मेल फीमेल दोनों के अंदर से सुविधा है। और स्पेशली हैंड शावर से होता है, जैसे कि पानी का ज़्यादा बिगाड़ भी ना हो और उसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी गाड़ी के अंदर है कि जहाँ पर गुसल दे रहे हैं वहाँ पर से ऐसा कुछ मसला ना हो गंदगी वगैरह का। और उसके अंदर जो बाकी कफन किट है, गुसल देने के लिए लोग हैं, कुछ खिदमत वाले हैं, वो आपको मतलब कि इसके अंदर अवेलेबल है। और गाड़ी
कोई भी जगह है अहमदाबाद की छोटी से छोटी जगह है वहाँ पर भी ये गाड़ी आ जाती है। कॉम्पैक्ट गाड़ी बनाई है तो इसलिए तो माशाल्लाह अभी तक समझो 1 साल हो गए है गाड़ी को रोड पर आए हुए और 250 के करीब गुसल होने आए हुए इसके अंदर। गुसल जो हमारा मेन मकसद तो यही था कि जो हमारे मुसलमान भाई या जो भी निस्बती भाई है जिनकी डेथ हुई है उनको हम अच्छे से विदा कर पाए। हालांकि वो हालत नहीं है कि हम उनको कंसोल कर पाए उनकी फैमिली को, पर हमसे जो बन सके हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से उनको कफन दे कर और गुसल की जो प्रक्रिया है वो पूरी करके हम उनको रवाना करने की कोशिश करें। जी चलिए, तो ये वो लोग सामाजिक आगेवान हैं जिन्होंने आवाम की खिदमत में उतरे हैं और पूरी रात शायद यहाँ तक ये लोग रहेंगे। सुबह इनकी ड्यूटी चेंज होगी और इनका अलग एक स्टाफ यहाँ पर जो है खिदमत में तैनात रहेगा। लेकिन आज ये कहा जाएगा कि नफरत की दीवारें तोड़ने में तमाम लोग कामयाब रहे हैं। सत्ता पक्ष हो, विरोध पक्ष हो, प्रशासन हो, सामाजिक आगेवान हो और तंजीमें हो, संस्था हो, RSS हो, जमीयत उलमा हिंद हो या फिर जेन्युइन फाउंडेशन जैसी संस्थाएँ हो। तो इसीलिए ये ब्लड डोनेशन की भी यहाँ पर जेन्युइन की तरफ से जो है लोग खिदमत में है और किसी को भी अगर ब्लड डोनेट की ज़रूरत है तो वो यहाँ से जो है प्रोवाइड की जाएगी। अब तक समाचार के माध्यम से हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं। तमाम जो परिवारजन है जिनकी परिवार की डेथ हो चुकी है वो हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके ज़्यादा की जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। इन तमाम को देखकर बस यही कहा जाएगा कि यूँ तो खुदाबंदी के लिए लाखों फरिश्ते थे, लेकिन इंसान को बनाया गया दर्द इंसान के लिए। आज ये फहरिस्त वो बयां कर रही है कि हम इंसान के दर्द के लिए हमको उतारा था और आज हम इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं और मानवता को जिंदा कर रहे हैं।